हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? कल है हमारा फुल मून और जिसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ और बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आप तो अपनी टाइमलाइन ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। तो खैर, ये वीडियो पे बात करने से पहले सवेरे हमारे चैनल पे 12D शील्डिंग मेडिटेशन अपलोड हुआ है। हमारी डीएफ ने अपलोड किया है। उन्हें ढेर सारा आभार, उनको ढेर सारी आप लोग ब्लेसिंग्स दीजिए उनके सोल पर्पस के लिए। एंड आई थिंक इन इंडियन ट्विन फ्लेम दिस इज़ द फर्स्ट मेडिटेशन इन 12D शील्डिंग। हमारा पर्पस यही है कि जो आने वाला समय है और ये जो आने वाला साल है, हमारी एंटायर सोल फैमिली बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहे। हर प्रकार से हमारी भरपूर कोशिश है कि आप कवच भी पढ़िए, आप अपनी ऑरा क्लियरिंग भी करिए और सिर्फ इतना ही नहीं, 12D शील्डिंग भी कीजिए। तो बिल्कुल दिन में 2 बार और जितनी बार भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप करिए, एवरीडे करिए। सो के उठ के कीजिए, सोने से पहले कीजिए। बिल्कुल सेफ एंड प्रोटेक्टेड रहिए मेरी सोल फैमिली, मेरे सारे प्यारे भाई बहन बिल्कुल सेफ एंड प्रोटेक्टेड रहें। ये मेरी दिल से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। साथ ही साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मुझे जो करनी थी, इसलिए छोटू सा वीडियो है। आज हम लोगों ने टाइमलाइन क्रिएट कर ली, मेडिटेशन भी बनाया था डीएफ ने और सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आया, बहुत ही मैजिकल भी है, बहुत सारे रिजल्ट्स भी हुए, 2-3 लोगों की मैरिज भी तय हो गई। बट जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है उनका क्या? तो कुछ हम गलतियां कर रहे हैं, तो हमारा काम है आपको आगाह करना, आपको प्रोटेक्टेड रखना, आपको कि सबकी यूनियन हो, सबकी जो भी टाइमलाइन आपने क्रिएट करी है वो पूरी हो। देखिए, जो एक गलती हम करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो आप सब जानते हो कि हमने टाइमलाइन क्रिएट करी है, अब हमें ट्रस्ट रखना है, ये आप जानते हैं। अब हमें पेशेंस रखना है, ये भी आप जानते हैं। हमको नेसेसरी जो हार्ड वर्क है, सिस्टमेटिक इनर वर्क है, वो करना है, ये भी आप जानते हैं, राइट। बट मेन चीज़ जो हम गलती करते हैं वो है कॉन्शियस अवेयरनेस में हम नहीं हैं। और यही एक मात्र मकसद था मेरे इस वीडियो का। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ कि हमने एक टाइमलाइन क्रिएट करी कि हमारा यूनियन हो गया है और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हम सोल पर्पस कर रहे हैं, एट्सेट्रा, ठीक है। और हम बिलीव भी कर रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि अब आपको ट्रस्ट करना है, मतलब कि कोई भी मैनिपुलेशन आपके दिमाग में आ रहा है, आपको उसको लेट गो करना है, रिलीज़ करना है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, आपको ट्रस्ट करना है, ये भी आप जानते हैं। बट सपोज़ आपने मेडिटेशन किया, आज बैठ के बढ़िया टाइमलाइन क्रिएट करी, राइट, और वहीं कहीं बाय चांस कोई ऐसा ट्रिगर आ गया या चैलेंज आ गया, या बैठे बैठे आप तो सोच रहे हो कि यार पता नहीं हमारा यूनियन कभी हो पाएगा कि नहीं, या आप चलते फिरते काम करते करते सोच रहे हो ये लगता है कि हम लोग की शादी कभी हो पाएगी, कभी पॉसिबल है क्या, या फिर एकदम से कोई कॉल आ गया, या कोई आपको पता चला कि अरे मैंने मेडिटेशन किया, उसको तो रोका भी हो गया, अब क्या फ़ायदा। बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ, राइट। या किसी ने कहा कि तेरे को पता है वो जो तेरा फ्रेंड है ना, उसको तो वो तो थर्ड पार्टी में है, या तो उसको फेसबुक पे मैंने अपडेट देखा, वो तो बहुत ही मस्ती कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं और सिर्फ आपका टेस्ट और ट्रिगर है। आपको अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस में भी सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना है, और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी सोच को ही पॉजिटिव बना लीजिए। कि हम सिर्फ जो 5 इंद्रियों से ही पॉजिटिव नहीं, हम अपनी सोच से भी पॉजिटिव होने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब आपने टाइमलाइन क्रिएट कर दी, अब सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स पे, जो होना होगा हो जाएगा। वो अभी कुछ भी कर रहा हो, वो थर्ड पार्टी में है, उसका रोका हो गया है, वो कहीं घूम रहा है, वो बढ़िया एंजॉय कर रहा है, उसे तो तू बिल्कुल भी याद ही नहीं है, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। मेरा परमात्मा है ना, वो कहीं से भी लेके आएगा, दैट्स इट।
अपने फेथ को इतना फर्म बनाइए कि परमात्मा भी आपके आगे सरेंडर हो जाए कि बता तेरी रज़ा क्या है, समझे। और अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस में भी हमको नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। मतलब इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दिस कि हमने व्रत किया और हम दिन भर खाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उस व्रत का क्या फ़ायदा। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दिस कि हमने क्वांटम मेडिटेशन किया है, हमने अपनी टाइम लाइन क्रिएट की है और उसके बाकी टाइम रेस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सिर्फ डाउट कर रहे हैं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ठीक है। तो फिर वो मेडिटेशन आपका ख़राब हो जाएगा। तो प्लीज़ ये जो बहुत ही हाई टाइम आ रहा है, एक प्रकार से ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पर कि एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये जो टाइम है कल फुल मून का, आपने जो भी बीज बोए थे अब वो फसल उगने वाली है। वो फसल अब धीरे धीरे वो बीज धीरे धीरे पेड़ बन रहा है। ये वो टाइम है जबकि आपने जनवरी 1 में जो बीज बोए थे अब धीरे धीरे वो पेड़ ग्रो हो रहा है। तो आपको अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी हार्ड वर्क से, अपने ट्रस्ट से, अपने पेशेंस से इसको और ग्रो करना है, ठीक है। बिल्कुल भी ओवर थिंक और मैनिपुलेशन में नहीं आना है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि मुझे किसी ने सेशन में कहा कि मैम हम कई जगह सुनते हैं कि ये तो सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी है और इसमें आपका डीएम सिर्फ आपकी स्पिरिचुअलिटी ट्रिगर करने के लिए आता है और उसके बाद आपको सिर्फ अकेले अवेकन होना है। तो इस पर मैं कई सालों से कई वीडियोज़ में बात कर चुकी हूँ। मेरी ओल्ड वीडियोज़ देखिए, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। आप लोगों के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है, आप लोग उससे वीडियो देख के थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। सिंपल सी बात है, ऐसी बातों को सिर्फ लेट गो कीजिए और कुछ नहीं करना है। जहाँ मैं बात कर रही हूँ यूनिटी कॉन्शियसनेस की, मेरा कल का जो माय सीक्रेट, ज़रा आप लोग एफर्ट तो लगाइए उन वीडियोस को, ज़रा जो इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं जो कि पर्ल्स के समान है, उनको आप नहीं देखते हो। यू आर ओनली ड्रॉन टुवर्ड्स चैनलिंग ओनली। कल का माय लाइफ टाइम सीक्रेट्स वीडियो जाके देखिए तो उसमें मेरे क्या क्या पर्ल्स बिखेरे हैं। उसमें मैंने कहा था वन ऑफ द थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब आपको सेपरेशन कॉन्शियसनेस से यूनिटी कॉन्शियसनेस में आना है, आपको पोलैरिटी से जब सिंगुलैरिटी में आना है, तो जब हम आपस में सब लोग सेपरेशन कॉन्शियसनेस से यूनिटी कॉन्शियसनेस में आना चाहते हैं, तो आपके डीएम को डिवाइन क्यों सेपरेशन कॉन्शियसनेस में रखेगा? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। समझ में आया? जब हमको सेपरेशन कॉन्शियसनेस से यूनिटी कॉन्शियसनेस में आना, तो सबसे पहले डिवाइन आपके डीएम से आपको यूनाइट करेगा। पहले आप अपने डीएम के संग तो यूनिटी कॉन्शियसनेस में आइए, तो यूनियन होता ही है, ठीक है। बिल्कुल ये जर्नी आप पे फोकस करने की है, ये जर्नी खुद को पाने की है, ये जर्नी डिवाइन को पाने की है, ये जर्नी अपने आप को अपग्रेड करने की है, बट ये जर्नी यूनियन में आकर एक साथ मदर अर्थ को सर्व करने की भी है, ठीक है। तो इस फुल मून पे आप लोगों को क्वांटम टाइमलाइन मेडिटेशन बिल्कुल करना है, और साथ ही साथ आपको मैजिकल मैनिफेस्टेशन भी करना है। और कोशिश क्या करिए, हर फुल मून न्यू मून पे मैजिकल मैनिफेस्टेशन एंड इस क्वांटम टाइमलाइन का आप एक ग्रुप बना के रखिए कि ये दो चीज़ें आपको करनी ही है, साथ में मैजिकल रियूनियन भी करना है। बिल्कुल करिए। इन्होंने मैजिकल प्रेयर लिया है वो भी कर सकते हैं, बट मैजिकल रियूनियन, मैजिकल मैनिफेस्टेशन जो हमारा 12 चक्रा वाला है, क्वांटम हीलिंग बिल्कुल करेंगे, पूरे विश्वास के साथ करेंगे, पूरे इमोशंस के साथ करेंगे, क्योंकि इमोशंस से ही आपकी इस जर्नी पे मोशन आएगा, राइट। जर्नी आपकी आगे बढ़ेगी, पूरे इमोशन से करेंगे। हाँ, एक बात मैं ज़रूर बताना भूल गई, इन द बिगनिंग जो हमारा डीएफ ने 12D शील्डिंग बनाई है, वो जो लोग मरखाबा कर रहे हैं उनको मरखाबा, अपना नेचुरल मरखाबा एज इट इज़ क्रिएट करना है, उसका ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। 12D शील्डिंग जो है वो आपका डेली का प्रोटेक्शन है, बट मरखाबा आपका परमानेंट प्रोटेक्शन है। तो जो लोग मरखाबा कर रहे हैं, आप मरखाबा करते रहिए, वो तो आपको 12D शील्डिंग ओनली एड ऑन करनी है मरखाबा में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा आपका ये आने वाला फुल मून हो, बहुत ही भले ही ये स्ट्रॉन्ग हो पर हमारे लिए बिल्कुल फ्रूटफुल हो। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।